ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 1974 की 23/1/74। अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले शक्ति दाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडे को सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले, क्या अपने को शक्ति सेना के वॉरियर योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझती हो? यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, क्या वैसे प्रैक्टिकल में वे कर्तव्य भी हैं? सर्व शक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले कि सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है ना? क्या स्मृति में रखने बाबा कहते हैं कि सदा स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। तो बाप यानी परमपिता परमात्मा। नाम क्या है? तो नाम तो बाबा का गुणवाचक नाम होता है ना। बाप की महिमा क्या है? फिर उसके बाद यह विचार करो कि जो बाप का काम, तो बाबा का काम क्या है? सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म। क्या वही मेरा काम है? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम ना किया तो बाप का नाम बाला यानी उच्च प्रसिद्ध का नाम बाला कैसे करोगे, है ना? तो बाबा क्या कहें कि सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले कि सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का यानी शिव बाबा का, परमपिता परमात्मा का नाम यानी गुणवाचक नाम होता है ना बाबा का, कि नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। फिर उसके बाद यह विचार करो कि जो बाप का काम यानी बाप का काम है सर्व का कल्याण करने का दिव्य कर्म, क्या वही मेरा भी काम है? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम न किया तो बाप का नाम बाला यानी उच्च प्रसिद्ध कैसे करोगी? यह सोचो कि बाप की यह जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार तो अपना स्वरूप बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चे शक्तिहीन, बाप नॉलेज फुल ज्ञान सागर हो और बच्चे अनपढ़, क्या शोभेगा? क्या यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है, एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो। गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आ जाए या रुक जाए तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं वे सब रुक जाएंगी। अगर इंजन ठहर जाए तो साथ ही डब्बे ही स्वतः ठहर जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतनी जिम्मेवारी समझकर चलती हो? विशेष स्थान पर विशेष स्थान के रूप में सबकी नज़रों में होना, तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। अगर अपना महत्व ना रखेंगे तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपना पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। अब यह संकल्प भी नहीं करना है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है तो सौदा करने वाले आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड यानी समझ है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है तो विनाश की तैयारी कैसे होगी। इन दोनों का आपस में कनेक्शन यानी संबंध है ना। समय पर तैयार हो ही जाएंगे। यह समझना भी गलत है।
अगर बहुत समय के महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास ना होगा तो उसमें सफल ना हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए हुए हैं। बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। 1 सेकंड की ही तो बात है, इशारा मिले और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा है। सदा देही अभिमानी, अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाए, ऐसा इशारा मिले तो क्या आप देही अभिमानी हो जाएंगे, या फिर उसमें साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे, या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? इसलिए अभी से ऐसे पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्ठी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, भट्ठी बनेगी तो 3 दिन अच्छी बीतेंगे। इसमें तो संगठन का सहयोग मिलेगा, लेकिन यह आधार है नहीं। कभी सहयोग मिल सकता और कभी नहीं भी मिल सकता। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, ना मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमज़ोरी है। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमज़ोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, यह क्यों नहीं याद रखते हो? हर वक्त भट्ठी में रहना, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, जैसा अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले, 1 सेकंड में ऑर्डर मिलने का तैयार हो जाने वाले और निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।